फॉर्म आया हुआ है इस तरीके का लोगों को। वोटिंग का अधिकार किससे छीना गया है? बांग्लादेश से छीना गया। बंगाली से कैसे छीना? बंगाल तो कलकत्ता है। आप बंगाली मुस्लिमों के बीच में रहे हैं, अब दिक्कत वाली बात क्या है? यही जैसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में रह रहे हूँ, बांग्लादेश में रह रहे हूँ। बंगाली थे बांग्लादेशी थे? बांग्लादेशी थे। बांग्लादेशी थे। अभी कहाँ गए वो लोग भरतपुरा में चले गए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अभी मेरे पीछे आप ये जो मलबा देख रहे हैं, ये भूमिहीन कालका जी का मलबा है। जहाँ जब ये तोड़ी गई तो खूब हंगामा हुआ। अतिशी जी भी यहाँ पर आई थी, जिन्होंने रोड पर खूब हंगामा काटा था। और कहें तो दिल्ली का ये सबसे बड़ा बुलडोज़र एक्शन था कालका जी के अंदर। लेकिन यहाँ पर शायद आम आदमी पार्टी ने और अतिशी जी ने ये चीज़ नहीं दिखाई। वो जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ऊंची सी, वो बिल्डिंग इन्हीं लोगों के लिए अलॉट की गई है। और उसमें जितने भी फ्लैट हैं, मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा उसके पास भी जाऊं, अंदर भी जाऊं। तो वो जितने भी फ्लैट्स हैं इन्हीं लोगों के लिए अलॉट किए गए हैं। अब यहाँ कुछ पत्रकारों ने बड़ा नैरेटिव चलाया कि लोगों के घर उजाड़ दिए, इवन यहाँ मूर्तियाँ तक उठा के दिखाई कि भगवान को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। शायद वो पत्रकार वहाँ जाना भूल गए जहाँ इन लोगों को फ्लैट अलॉट किए गए हैं। अब मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इन लोगों को मकान मिल गए हैं। मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो भूमिहीन जो जगह है, यहाँ के लोग जब यहाँ से निकले तो कुछ लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा कि हम आपका नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। अब इसकी कई वजह हो सकती हैं। मुझे जो भी लोग यहाँ मिलेंगे जिनके पास यहाँ नोटिस आया है, मैं उनसे बात करूँगा और यहाँ के आसपास के लोगों से भी मैं प्रयास करूँगा कि बात कर सकूँ कि आखिर क्या वजह आपको लगती है कि इन्हीं लोगों का नाम कटा है। क्योंकि पूरी दिल्ली में तो किसी को नोटिस नहीं मिला, सिर्फ इन्हीं लोगों को नोटिस क्यों दिया गया है? शायद कोई वजह होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाऊँगा कि वहाँ मकान मिलने के बाद से जब यहाँ रोना पीटना चल रहा था पत्रकारों के सामने और अतिशी जी के सामने, तब क्या एक्शन था और मकान मिलने के बाद में क्या एक्शन है, ये तमाम चीज़ें मैं दिखाऊंगा। बाकी आप देखिए मेरे पीछे अभी भी बुलडोज़र से ये मलबा साफ़ किया जा रहा है और ये पूरा का पूरा समतल कर दिया गया है। राशन कार्ड 12-13 साल से नहीं बना रहा था। मेरा आदमी लोग सारे लोग यहीं रहता था, बच्चे भी यहीं है। और क्या नाम कह रहा है उसका, गुजरते हुए 28 साल हो गया है। 28 साल हो गया है मेरा आदमी गुजरते हुए। तो आप अकेले रहती हैं? आपके बेटे हैं? तो आप हैं कहाँ से? पीछे से कहाँ से? पीछे हम यूपी से हैं। यूपी। अभी जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा यहाँ आने से पहले, तब आपने बोला कि मुझसे ये मत पूछिए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। मैं कितना बोलूँ, मैं थक चुका हूँ बेटा, थक चुका हूँ। और मेरा जीवन में यहाँ ताकत नहीं है बाबू। आपके पास राशन कार्ड नहीं था, यहाँ के लोगों ने सबने बनवाया। अभी एक बात बताइए, 2 मिनट खड़ी हो जाइए अगर पॉसिबल है, खड़ी हो सकती हैं आप? ये देख रही हैं, यहाँ कोई घर या कोई झुग्गी नहीं दिखाई देगी। सबको यहाँ उस बिल्डिंग में मकान मिल गए हैं, फ्लैट मिल गए हैं। आपको नहीं मिला, आपकी अभी नहीं, आपको नहीं मिला है। मेरे ही खाली नहीं, बहुत लोग को नहीं मिला। 1200 लोग मिला। कितने लोगों को? इनमें से 1800 लोगों को मिला है। 1800 लोगों का हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही थी। एक मिनट 1800 लोगों को मिल चुका है, मतलब ये 1800 लोग रहते थे। 2 साल पहले ये टूटी थी, तो 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले जब ये टूटी थी तो 1200 लोग यहाँ रह रहे थे। उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस डाला। किस चीज़ का केस डाला? कि हमें नहीं मिले और उनके आईडी पे क्या गलती थी, किसी का राशन कार्ड नहीं था, किसी ने बोर्ड नहीं डाला था। छोटी छोटी गलतियों पे इनके 1200 फ्लैट रद्द कर दिए। अच्छा, मतलब जिनका डॉक्यूमेंट पूरे थे, जिनकी कोई दिक्कत नहीं, उनको मिल गया है। वो 1800 लोग थे और जिनके कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, मतलब साफ है कि मकान उनको नहीं। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मकान उनको नहीं मिले हैं जिनके कागजों में कुछ ना कुछ कमी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नैरेटिव कई चलते हैं इस देश में और इस मीडिया में भी कि किसी का भी घर तोड़ दे रहे हैं, किसी को घर नहीं मिल रहा है। घर मिला है 1800 लोगों को, यहाँ भी मिला है। मैंने अशोक विहार में आपको दिखाई फ्लैट्स, कितने तादाद में लोगों को घर मिला है। अभी यहाँ भी मैं आपको जाऊँगा और जैसे ये खुद बता रहे अपने मुँह से, अंकल खड़े हुए हैं कि यहाँ 1800 लोगों को मिला है। अब मुझे सर आगे सीन बताता हूँ आपको। क्या सीन हुआ? जिनके रद्द करे हैं उनमें से कुछ लोगों को 6-6 फ्लैट दे दी डीडीए ने, 3-3, 4-4 लाख लेके।
वो लोग एक बंदे व्यक्ति के नाम, ये बात आपको किसने बताई? ये कंफर्म है, ये सारे लोग जानते हैं। डीडीए ने किसी से 3 लाख नहीं और उन्हीं की आइडिया पास कर दी। ये फ्रॉड है नहीं, जिनको 2.5 लाख 3 लाख दी वो ऐसा कोई आपके नोन में है, आपकी जानकारी में है? ये आंटी जानती जिनको है, जिनको को शायद जानती है। और सबको जानता हूँ मैं। किनको बासिंदा 1982 से। मैं नहीं जानूंगी, मैं सब जानता हूँ। मुर्दार का हाल भी मैं बता दूंगी। फिर आइडिया जायज हो गई। एक दो का नाम बता दीजिए जिससे कि मैं मिल सकूं। कुछ है फ्लैट मिले हैं? बता दो आंटी, तब मैं क्या करे फिर? तुम्हें क्या करना है, तुम बता, तुम्हें नहीं मिला। अरे नाम बता दीजिए ना। तो सच है, आप फ्लैट में जाओ, सब पता लग जाएगा। यही तो दिक्कत है, वो भी नहीं बताएंगे फिर। बताएगा सब, एक दो के नाम बता दो। बताएगा। आप ही बता दीजिए, आपको तो कंफर्म है। ये बहुत पुरानी हम थे, लेकिन ये पूरे सब लोगों को पता है कि डीडीए ने एक एक व्यक्ति को 4-4 फ्लैट दिए हैं पैसे लेके। आपको मिला? सर मुझे भी नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? मैं मुझे ये चीज बताने कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको 6 बार फ्लैट मिला है? नाम तो बताइए कम से कम। सर अनगिनत लोग हैं वहाँ। मुझे ले चलिए, एक दो के पास ले चलिए प्लीज। पिटना है क्या हमने? मरवाओ। मुझे दूर से बता दीजिएगा। हाँ, मैं आपका नाम रिवील नहीं करूंगा, ना आपकी शक्ल में दिखाऊंगा। मुझे जस्ट दूर से बता दीजिए आपकी ये फ्लैट नंबर बता दीजिए। मैं आपका चेहरा ब्लर कर देता हूँ और बताइए। नहीं जाएगा वो, नहीं। है? नहीं, बहुत खतरनाक लोग हैं यहाँ के। क्या फ़ायदा, मेरी भी यहाँ झुग्गी थी, मेरी आईडी पाईडी सब दब गई। C452 मेरी इधर C452 थी, तोड़ दिया मैं। ये सॉल्यूशन है, ना बताना, डर के रहना। क्या करें, ये सॉल्यूशन है। डर ही है। लेकिन डीडी के रिकॉर्ड में तो आप पता कर सकते हैं किसको कितने मिले, लिस्ट मांग सकते हैं कि इस व्यक्ति का नाम 2 बार क्यों है। मैं वही तो कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे जो काम होते हैं ना, जो कागज में काम होते हैं, वो अधिकारी किसी को एक नाम पर किसी को 6 फ्लैट नहीं लोड कर सकते। और है ये पॉसिबल नहीं है। तो डीडीए से आरटीआई लगा के या मीडिया वाले नाम अलग अलग होने चाहिए। सेम नाम है एक व्यक्ति के, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। और उन लोगों की आइडिया जिनके रद्द करें, उनकी आइडिया यूज करी है। अच्छा, आपको नाम मिलने की वजह क्या है? आपके पास कौन से कागज कम थे? मेरे पास मैं यहाँ पे इतना पुराना नहीं था, समझे। मैंने कोई आईडी कब आए पार्टी, आप? मैं अभी 8-10 सालों से यहाँ पे हूँ, तो मेरा कोई सर्वे नहीं था। लेकिन मैं रह रहा था, कबाड़ी की फेरी कर रहा था, मुझे अच्छा यहाँ कमाई हो रही थी। यहाँ के बंगाली अच्छे थे, यूपी के भी लोग अच्छे थे। नए बंगाली भी थे। जो नोटिस मिला आपको, जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे अभी, वो नोटिस मिला है? किन लोगों को मिला है वो नोटिस? बंगालियों को? हमें नहीं पता, नोटिस के विषय में तो हमें पता नहीं। वोटिंग का अधिकार किससे छीना गया है? बांग्लादेश से छीना गया। बंगाली से कैसे छीना? बंगाल तो कलकत्ता है, बांग्लादेश से छीना गया होगा। यहाँ पर जो लोग अभी दिखा रहे थे ना मीडिया में, हाँ। कि हम लोग इसी देश के नागरिक हैं और हमसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया है, ये लोग ये पाकिस्तान में आता है। ले लिया। यहाँ के लोग जितने हैं बांग्लादेशी हैं, बंगाल के हैं। और रद्द जो मान्यता छीनी है वो बांग्लादेश के लोगों की छीनी है। ये आप श्योर हैं कि बांग्लादेशियों को ही नोटिस मिला है वोटिंग का छीनने का? वो बांग्लादेशी कहाँ है? हाँ, लपेटे में यहाँ वाले भी आ रहे हैं, उनको लपेट रही है सरकार बिना वजह। हम खबरें देख रहे हैं, इसलिए देखो, वो हम तो कलकत्ता के इंडिया की बांग्लादेशी बेटी है, बता रहे हैं। इंडियन की बहू है। मतलब ये कंफर्म है कि लेकिन ये बांग्लादेशी भी थे? अब क्या बोल रहे हैं ना, जो अभी कलकत्ता के हैं, उन्हें बांग्लादेशी पुलिस बता दे रही है, मार रही है। खबरों में देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया दिखा रही है, क्या वो सच नहीं है? तो आपको ये कैसे पता चला कि बांग्लादेशियों का नाम काटा है? वो बांग्लादेशी कौन थे? खबरों में सुन रहे हैं। आपने बोला काका ही अभी ये बात सर, कैमरे हमने पे? खबरों में सुना है, हमने ये बात खबरों में सुनी है। तो यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं था? नहीं। पक्की बात है? हाँ, यहाँ कोई बांग्लादेशी बेटा नहीं है। हमसे 2-4 सुनो, बंगालियों का ये रोटी है। 2-4-10 साल रह रहा है हाँ। यहाँ। मैं रह रहा हूँ 44 साल। तो इससे पहले मेरे यहाँ मेरा पहले शादी होकर के आया था, जब भी मेरा बाल बच्चा यहीं की है, पैदाशी सब कुछ। और दोनों बेटी मेरा यूपी में ही शादी हुआ है, जहाँ मेरा आदमी का घर द्वार है वहीं। तो वहाँ तो बेटा कोई है ही नहीं, सब कुछ छिन गया है। आज उनको अगर फ्लैट मिले में वो बांग्लादेशी होंगे तो क्या उनके रद्द नहीं करेगी सरकार? वो बांग्लादेशी है ही नहीं। नहीं, बांग्लादेशियों को तो फ्लैट मिले ही नहीं है ना। जिन लोगों को फ्लैट नहीं दिए गए हैं, यहाँ थे ही नहीं जिन लोगों को फ्लैट नहीं, जिनको मिल गया है ना फ्लैट, उनको नोटिस नहीं मिला है। हाँ। जिनको नहीं मिला घर, वो एक उनको बात नोटिस सरकार ने मिला। आड़ रखी है, सरकार ने गलत कर रही जैसे आपने बोला कि घर किसको नहीं मिला? जिनके पास कागज नहीं है, उनको ठीक से तो वो शक के दायरे में है या नहीं तो है? इसके लिए कमीशन बिठाना चाहिए सरकार को कि ये बांग्लादेशी है या नहीं है। पुलिस गलत व्यवहार कर रही है, उन्हें मार रही है, डर के मारे खाली करके जा रहे हैं। ऐसा मैं खबरों में देख रहा हूँ। कमीशन बिठाना चाहिए। नहीं, ये सब कोई बात नहीं। ये जो अभी काकी दिखड़ी है, इनकी झुग्गी है, और इस पूरे एरिया में 1 या 2 झुग्गी आपको दिखेगी। बाकी सब लोगों को यहाँ मकान मिले हैं। और जिस नोटिस का मैं अभी जिक्र कर रहा था, वो नोटिस सिर्फ उन लोगों को दिए गए हैं जिनके कागज़ पूरे नहीं हैं, या
जो शक के दायरे में हैं या जो फिर विदेशी नागरिक हैं। बाकी किसी को कोई नोटिस नहीं मिला है। और जो ये काका बोल रहे हैं कि डीडीए ने घपलेबाजी करके 6 फ्लैट भी अलॉट किए गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कागज़ में एक आदमी के नाम पर 6 फ्लैट देना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी इसकी अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो ऊपर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिला है। आप बंगाली मुस्लिमों के बीच में रहे हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब दिक्कत वाली बात क्या है? यही जैसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में रह रहे हूँ, बांग्लादेश में रह रहे हूँ। जैसे परेशानी थी। क्या क्या? अब परेशानी क्या है, वो जो है जैसे हमारे नौराते लगे होते थे तो वो पूरा का पूरा मतलब जो भैंस का शरीर है उसी पर धोते थे सरकार नलके पे। हम उनसे कहते 9 दुर्गे लगे हुए, तो वो कहते थे हमारा तो ये खाना है, हम तो खाएंगे। फिर हमारा ये दिमाग ख़राब हो जाता था। हम कहते थे भाई परेशानी ज़्यादा आई है, अब उनसे मना करते थे। अब वो लोग तो कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो हमसे देख के बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम नहीं कहना चाहते थे। लेकिन नवरात्रों में अगर ये तो दिल्ली है, मैं यूपी की बात करूँ ना, यूपी में प्रतिबंध लग जाता है नॉनवेज। हमारे यहाँ नहीं लगता ना, यहाँ पे यहाँ जो वो तो जो जिनने बसा रखे थे ना, उससे भी हम कहते थे कि भाई अपने आदमी को रोको यार, ये पूरा सर धो रहे हैं, तो वो मानते नहीं थे। वो बंगाली थे बांग्लादेशी थे? बांग्लादेशी थे। बांग्लादेशी थे। अभी कहाँ गए वो लोग भरसुआ में चले गए यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ अभी जब बात शुरू करी दी है मैंने, जो यहाँ लोगों को नोटिस मिले हैं ना, वोटर आईडी, वोटर से जो नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो जी, नाम तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि रीज़न मतलब भेजा किसको नोटिस? बांग्लादेशियों को, विदेशी नागरिकों को, भारत के नागरिकों को? विदेशी नागरिकों को काटो, हमें कोई दुख नहीं है। जो इंडियन बांग्लादेशी बंगला यहाँ मतलब बंगाल के, कलकत्ता के हैं और जो आसपास के राज्य के हैं, वो उनके नाम नहीं कटने चाहिए। नाम नहीं कटने चाहिए, ये एक अलग बात होगी। बाकी सामने जो आप समतल देख रहे हैं, इनमें से अभी कुछ लोगों को मिल चुका है मकान, कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला है। ये जो है ना थोड़ी जो कमी बता रहे हैं, ये जो कमी बताई है ना इन पे, वैसे ऐसे किसी पे ढील हो गई है, जैसे लापरवाही हो गई उसमें, वो देखे तो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको नहीं मिला है। और फिर एक बात कर रहे हो आप, ये फिर भी सीधे साधे, और तो तुम बांग्लादेशी वहाँ चले गए थे, क्या नाम है, तुम सीमापुरी, वहाँ जो है आपके मीडिया वालों की टांग तोड़ दी, किसी की लेडीज़ की पैर तोड़ दिया। वहाँ जाके इंटरव्यू बड़ा खतरनाक होता है कि नहीं होता? जो आप कह रहे हैं कि आपको रहना मुश्किल है उन लोगों के बीच में, तो हम लोगों के लिए रिपोर्टिंग करना थोड़ी ना आसान होगा वहाँ पे। आपके पास में रो के दुख बताया आपको यहाँ के लोगों ने, और रो के आप फिर भी पूछते हो डॉक्यूमेंट है, मतलब हमारा ये बड़ी गहरी बात बोल दी इन्होंने कि जब ये लोग ही सुरक्षित नहीं है जो उनके पड़ोस में रहते हैं, तो हम कौन है भैया? मीडिया वालों को तो सब किस तरीके से सुलूक करेंगे ये हम सब ने देखा। खादर में चले जाओ, खादर में, हाँ सब ऐसा होता है। बाकी अब मैंने जब बात शुरू कर दी, नोटिस जो मिला उसके बारे में क्या बोलना चाहते? नोटिस में ये है कि भाई जिसके केस चल रहे हैं, जैसे आपके 5 भाई हैं, पाँचों के छोटे बना के रह रहे हैं, ठीक है, सबके कागज़ सबके पास पूरे हैं। अगर राशन कार्ड 2014 का है तो वोटर आईडी 14 की क्यों नहीं है? ये एक ना एक उसके ऊपर कैंसिल कर रहे हैं कि सारा प्रूफ हमें पुराना दिखाओ। जितना पुराना दिखाओगे उतना ही ठीक रहेगा। अब पुराना कहाँ से लाए? हमने इनको बेचा, इन्होंने उसको बेचा। अगर घर में आग लग गई तो आईडी प्रूफ तो जल गए। लेकिन झुग्गी तो बेचना कहाँ, झुग्गी कैसे कोई बेच सकता है? ऐसे नहीं, जैसे हमने नहीं रहना हमें यहाँ पर, हमने चलो इनको बेच दी। रीज़न क्या रहा होगा छोड़ने का? रीज़न कैसे, अब बच्चे बड़े हो गए हो कि भाई यहाँ नहीं रह रहे, हम गाँव जा रहे हैं, तो भाई कोई दूसरा खरीदने आता है। तो गांव तो आपका बंगाल या बिहार में होगा ना? तो हमें नहीं रहना ऐसा, तो ऐसे बंदे चले जाते हैं और दूसरा हमें ख़रीदनी हो तो हम रहेंगे। तो हमने ऐसे ले ली, ठीक है। लेने के बाद क्या होता है, इनमें आईडी प्रूफ दिखाओ। आईडी प्रूफ कागज़ हमारा पूरे हैं। इन्होंने सब ने जब सर्वे हुए थे कि जिसके पास सबके पास कागज़ हैं सबको मिलेंगे। नहीं, अभी मैं समझा नहीं, शायद ये लोग भी नहीं समझ पाए होंगे। जो लोग गांव चले गए झुग्गी वाले, उनकी झुग्गी में आपने रहना शुरू कर दिया? नहीं, हम तो पहले से रह रहे हैं। मैं वो रीज़न दे रहा हूँ। तो ये अदला बदली कैसे हुई है? मैं रीज़न दे रहा हूँ कि भाई ये ऐसे आईडी, ऐसे मकान हैं यहाँ पर, जैसे आपसे मकान हमने ख़रीदे काफ़ी टाइम पहले और हमने बेच के चले गए, तो उनके जो आईडी प्रूफ है 2002 के, तो हमने 2002 के तो हमारे बनेंगे नहीं, हमारे 2004 के बनेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि पुराना दिखाओ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे पुराना दिखाओ, नए की नहीं वैल्यू नहीं है।
और बाकी सब पे वैल्यू, सबके कागज सबके पास मिले। पुराने उतने तो पुराने मांग रहे होंगे ना जब से आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब ये बताओ, वो तो बात ठीक कह रहे हैं। ये बोल रहे ना, अब शिफ्ट वाली बात कर रहे हो, ये यहाँ एक भी ईंट नहीं लगी थी जब से ये बसे हुए, जब से ये बसे हैं। ये हम जंगल में ही आगे, मैं आश्रम पे 15 रुपए में, मैं 15 रुपए में रहता था आश्रम सदार बस्ती में। वहाँ से जब यहाँ पढ़ने लगी तो ये झुग्गी। निकाह का रहने की कोई बात नहीं। अभी आपने ना बड़ी समझदारी वाली बात करी। रह कोई भी कहीं भी सकता है, और गरीब लोग, अमीर लोग, इन सबको साइड में रख दीजिए। कागज़, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, ये तो हमारा अधिकार है। ये तो हमारे पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इलेक्शन कमीशन यही चीज़ तो मांग रहा है, फिर इसमें तो कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। आईडी कैंसिल कर रहे हैं ये। आईडी कैंसिल करने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन को ये समझ में आना चाहिए, जो रोड पे पटरी पे भी रह रहा है ना, जो फुटपाथ में भी रह रहा है, तो उसको ही वोट देने का अधिकार है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसका वोट कैंसिल कर दोगे या लेटर पकड़ा दोगे कि वो यहाँ रहता ही नहीं है। आप देखने गए हो कि बंदा रह रहा है नहीं रह रहा वहाँ, या तो आप अपनी एक टीम भेजो, वहाँ बंदा चेक करो कि बंदा रहता है कि नहीं रहता है, तभी आप उस आधार पर कैंसिल करोगे ना। जब यहाँ बंदा रहता है, यहाँ उसका केस चल रहा है, यहाँ तोड़ दिया, आधों को दे दिया, आधों को छोड़ दिया, और जो बंदा केस चल रहा है और केस चलने के बाद भी आप लेटर इशू कर रहे हो कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ सारे शिफ्ट कर गए। भैया कौन शिफ्ट करेगा? थोड़ी सी सरल भाषा में बात कर लेते हैं। जिन लोगों को मकान नहीं मिले हैं, नोटिस उनको मिला, हाँ। है ना, और जिनके केस चल रहे हैं, अब दिक्कत ये है कि उनके जो झुग्गी थी, जो उनका एड्रेस प्रूफ था, वो नष्ट हो गया है। वो अब कहीं और रह रहे होंगे, जैसे ये आप ही ने बताया था कि ये किराए पर रह रहे होंगे। तो यही तो दिक्कत है। इलेक्शन कमीशन उनको पहचानेगा कैसे कि ये बंदा रह कहाँ रहा है? हमारा कहने का मतलब है, हम कहीं रह नहीं रहे, रात को हम यहीं मिलेंगे सारे। यही मिलेंगे। दिन में हम अपने जॉब पे चले जाते हैं, दोपहर में काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, अपना बम्बू लगाते हैं, यहाँ अपना रहना, खाना बनाना और यहाँ सोना। कोई हम इतने बड़े पैसे वाले तो है नहीं कि भैया 15-15, 20-20 हज़ार रुपये हम अफोर्ड कर सके कि मकान को किराए पे वो दे। अभी तक जो मुझे समझ में आया, मोटा मोटी मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों से एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है अभी वोटर के चक्कर में। तो इसमें कोई गलती है, कोई दिक्कत है? गलती है। फॉर्म 7 जब मैंने सबमिशन नहीं करा तो मेरे नाम पे फॉर्म सबमिशन किसने करा, पहले ये बताओ मुझे। आप भी शंकर हैं जो? बिल्कुल जी। मुझे पहले नोटिस दिखाएंगे, उसमें क्या क्या मेंशन है प्लीज़ एक बारी? एक नोटिस होगा यार बैग में, देखना। आप बताइए, वो निकाल लेंगे। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ ना, यहाँ रोहिंग्या जी जाइए, मत बात करिए। यहाँ ना कोई रोहिंग्या रहता है। पहली चीज़ जो मीडिया अफवाह फैला रही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म यहीं का है, 27 ईयर हो चुका है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लीगली बात करेंगे एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मुझे आके कुछ भी कहे मीडिया से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं लीगल हूँ, चीफ जस्टिस की बेंच के आगे मेरा मैटर पेंडिंग है, और कोई कुछ भी कहे, अगर मैं गलत हूँ, अवैध हूँ, तो मैं चले जाता। जब तक मेरे लीगल रेमेडीज़ बचे हैं तब तक मैं लड़ूंगा, या सरकार आए, सरकार के मुआइंदे आए। सेकंड चीज़, ये फॉर्म आया हुआ है इस तरीके का लोगों को। ये कौन है आपके साथ? हाँ जी, यहीं के हैं, यहीं के हैं। तो ये देख पा रहे हो, ये ऑब्जेक्शन भरा गया हमारे खिलाफ, एक नोटिस इशू कर रहे हैं। इस नोटिस के ब्याह पर हमसे जवाब मांगा गया। पहली चीज़ तो जवाब क्या मांगा गया इस नोटिस के ब्याह पे? कि आप परमानेंट शिफ्ट हो गए हो और आपका वोट क्यों ना डिलीट कर दिया जाए। तो पहली चीज़ मेरे को ये डिलीट, ये दो बातें हैं इसमें। आपका वोट डिलीट कर दिया जाए कहाँ से? इस एड्रेस से? इस एड्रेस से। अब एक बात देखिए, कैमरा उधर करिए थोड़ा सा। अब एक बात बताइए, आपका वोटर आईडी कार्ड इस एड्रेस पे था, है ना? थोड़ी सरल भाषा में मैं बात करूंगा। अब ये एड्रेस तो नष्ट हो चुका है। मैं आपको लीगली दिखाता हूँ, आप एक मिनट ये पकड़िए। सुबह 30 दिन का LPA का टाइम होता है, जो कोर्ट के आदेश है। एक मिनट पकड़ो, मैं दे रहा हूँ, मैं यहीं दिखा देता हूँ। कितने लोगों को मिला ये नोटिस यहाँ तकरीबन? करीबन बहुत सारे लोगों को आ चुका है, कुछ राउंड अप मेरे पास कोई डेटा नहीं है इसका। ठीक है, काफ़ी लोगों को मिल चुका है। मैं अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। आदमी अगर अनपढ़ है तो उसको कुछ भी ठहरा दिया जाए। ठीक है जी, ये मेरी RTI लगी थी DDA को, DDA की ओर से मेरे को जो जवाब दिया गया है वेरी शॉकिंग। क्या जवाब दिया? ये 81J का हवाला दे रहे हैं मुझे। मैंने डेमोलिशन को लेके चीज़ें पूछी, वो जवाब नहीं आया। मेरा सीधा सा क्वेश्चन था कि रात के 3 बजे कौन सा डेमोलिशन? आपने कंप्लेन कहाँ की इसकी? कंप्लेन कहाँ की? कंप्लेंट हाई कोर्ट में पेंडिंग है भाई साहब। जब LPA ऑलरेडी दायर थी, मैटर लिस्टेड था, एडमिटेड था, कोर्ट ने अलाउ कर दिया मैटर को सुनने को, स्टे भी मिलता, गारंटी मिलता। एक चीज़, अभी मेरे को 2 बुजुर्ग मिले थे पीछे, उन्होंने एक केस और बताया जो डिमोलिशन से पहले का केस दायर किया हुआ था। वो केस और इस केस का कोई कनेक्शन है?
उन्होंने किस केस का जिक्र करा, आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? मतलब 2017 में भी आई थिंक यहाँ बुलडोजर चला था, शायद उसके बाद से ये केस किया हुआ। 2017 में जो आप बता रहे हो ये ग्राउंड बिल्कुल ही गलत है। 2017 में कोई भी ऐसा डेमोलिशन नहीं हुआ। 23 में एक डेमोलिशन हुआ था, वो भी उन लोगों का जिनको फ्लैट्स अलॉट हो चुके थे। नरेंद्र मोदी जी का वादा था 3024 फ्लैट होगा, जिसमें से 1862 को दिया गया। ग्राउंड ये थे कि एक राशन कार्ड नहीं था इनके पास, क्योंकि कई वर्षों से 2011 से राशन कार्ड नहीं बन रहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट सबमिट कराया दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष। तो एक तो ये ग्राउंड था कि, और सेकेंड ग्राउंड ये था हमारा कोर्ट के अंदर कि भाई जो राशन कार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फ्रूट्स के गैजेट में लिखा हुआ है वो एक वैलिड प्रूफ नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ही यही था कि आप किस आधार पे ये डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहे हो। अभी आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है और क्या डिमांड है? मेरी जो डिमांड है यहाँ पे, डिमांड ये है कि उनको पुनर्वास दिया जाए। ठीक है जी, यहाँ ज़्यादातर हिंदू परिवार हैं और सब ने शुरू से भाजपा को सपोर्ट करा। भाजपा से बड़ी उम्मीद है, आज भी अपेक्षाएं लगा के बैठे हैं। जब उन्होंने रात के 3 बजे डेमोलिशन करा, पुनर्वास जिनको मकान नहीं मिले उनको पुनर्वास हो। करा जाए। अब मेरा ये सवाल है, क्या सरकार उनको पुनर्वास करने के लिए मना कर रही है? बिल्कुल मना कर रही है। कैसे? बिल्कुल मना कर रही है सरकार। हमारा कोर्ट के अंदर विरोध कर रही है। जिनको फ्लैट दे दिए वो तो वैध हो गए, जिनको वो फ्लैट नहीं दे पाए वो अतिक्रमण हो गए, इंक्रोचमेंट हो गए। एक चीज़ बताइए, जो तादाद है 1800 जिनको अलॉट किए गए हैं, जिनको नहीं किए गए उनकी कितनी तादाद होगी आपके हिसाब से? 1200 मतलब 1800 से कम है। ऑन रिकॉर्ड जो डीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे डेटा अवेलेबल है। ग्राउंड भी लिखे हुए हैं किस किस ग्राउंड पे रिजेक्टेड है। माइनर एक छोटे माइनर इश्यूज हैं, आराम से रिलीफ दे सकती है सरकार, और फ्री में फ्लैट नहीं दे रही, 1.5 लाख रुपए ले रही है। मैं मना नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए झुग्गी की बस्ती भाई, मुझे शौक नहीं है गंदगी में रहने का, ना मैंने कोई अतिक्रमण करा है। 50 साल पहले ये बसी थी, पीपी सिंह द्वारा मान्यता प्राप्त थी, है नोटिफाइड झुग्गी थी, और इसको देने के लिए गवर्नमेंट का दायित्व है। डीसूप की पॉलिसी है 2010-2007 में कानून पारित हुआ था, बिना पुनर्वास के किसी को नहीं हटाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे पास अभी पर्चा है, मैं लेके नहीं आया, नहीं तो मैं और भी चीज़ें दिखाता। जो उन्होंने रिबन काटा था इस भूमि कैम्प कालका जी को लेके, वो सारी चीज़ें दिखाता क्या हकीकत है। और आरटीआई में बड़े शॉकिंग जवाब आ रहे हैं। 81J का हवाला दे रही है दिल्ली पुलिस, मुझे क्यों, मैं जान सकता हूँ। ये मेंटेबल मेरी ओर से मेल है, दिल्ली पुलिस को लीगल ग्राउंड्स बताए गए हैं कि आपको पुलिस असिस्टेंट क्यों नहीं प्रोवाइड करना चाहिए था, इनको पुलिस सहायता क्यों नहीं देनी चाहिए थी डेमोलिशन के टाइम। लीगल ग्राउंड बता रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं देनी चाहिए थी जब कोई मैटर डिवीजन बेंच में लिस्टेड हो जाता है। लिस्टेड होते ही अगर मैटर सुनवाई के लिए बाधित हो गया तो कुछ घंटे डेमोलिशन रोक सकते हैं। मैं इनके बड़े नेताओं के पास भी गया था। ये लंबी बात नहीं करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। सरकार पुनर्वास तब तक नहीं देगी जब तक केस सॉर्ट आउट नहीं होगा, इसमें सच्चाई है या नहीं? सरकार अगर चाहेगी तो पुनर्वास दे सकती है, सरकार के हाथ में। तो फिर हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट में केस का मतलब क्या रह जाता है? केस का मतलब ये रह जाता है सब कुछ सरकार के हाथों में आप लोग छोड़ रहे हैं तो क्या हाई कोर्ट थोड़ी देगा भाई? सब करता धरता तो सरकार है ना। सरकार काम नहीं कर रही, सरकार अनियमित तरीके से चल रही है, पॉलिसी नहीं मान रही, अपने नियम कायदे कानून को तोड़ रही है। इसी कारण से हम हाई कोर्ट गए हुए हैं कि मान लो हमारे पुनर्वास को वायलेशन करा जा रहा है, राइट टू हाउसिंग को वायलेट करा जा रहा है, लाइट टू। भाई साहब, आप काफ़ी सारी बातें अच्छी कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि करता धरता सरकार ही है। अभी जो तोड़फोड़ चल रही है ना, इनकी जिम्मेदार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही है। बिल्कुल नहीं जी, हमारे केस में तो नहीं है। आप कुछ भी कह लो, ऑर्डर में लिखा है डेमोलिशन कर दो रात के 3। एक मिनट जी, रात के 3 बजे का डेमोलिशन लिखा है क्या कोर्ट ने? कोर्ट ने ये डेमोलिशन में जो नोटिस मिला, आपके पास वो नोटिस है? बिल्कुल है, वो नोटिस निकालिए अभी। नोटिस 2 दिन का है, वो नोटिस निकालिए अभी, उसमें मुझे दिखाइए। नहीं, वो नोटिस दिखाइए ना, उसमें सरकार मेंशन है या हाई कोर्ट या कोई और मेंशन, डीडीए मेंशन है। वो नोटिस निकालिए आप। बाकी आप में से कोई और बात करेगा हमसे? अभी एक भाई साहब और दिखा रहे थे नोटिस, है क्या? ये लो। अरे एक मिनट, समानता की बात होगी जी। जो तोड़ने का नोटिस आया था, ये पहली चीज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ग्राउंड कवर करना चाहूँगा, जो मेरे तर्ज है। कोई भी नोटिस विद इन 15 दिन का दिया जाता है, एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर लॉ रूल्स, अकॉर्डिंग टू। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग हमें 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था खाली करने के लिए। एक मिनट, ये नोटिस हमारे को 8 तारीख को लगाया गया है। ठीक है जी, इसकी जीपीएस लोकेशन, जीपीएस कॉपीज डीडीए ने फाइल करी है हमारे काउंटर में। ठीक है, काउंटर में फाइल करी है उन्होंने कि ये नोटिस 2 दिन पहले संडे को लगाया गया। अच्छा ठीक है, आदेशानुसार कौन है? एक मिनट, आदेशानुसार नीचे देखिए, नीचे पढ़िए, मैंने ऊपर पढ़ा भी, ध्यान दें नीचे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जोर से बोलना। दिल्ली विकास प्राधिकरण। दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए का ये नोटिस है सर। हाँ, डीडीए किसका है?
अब मतलब डीडीए भी DDA किसका है भाई आप यही तो मार खा जाते हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का बोल दो, डीडीए भी सरकार का बोल दो। बोल ही नहीं रहा भाई, मैं तो भाई ये संवैधानिक अधिकार है। डिपार्टमेंट किसका, सैलरी कौन देता है? अब जैसे और एक सेकंड देखो मैं बहस आपसे नहीं करने आया, आप मुझसे भी बहस नहीं करिए क्योंकि हमें आपकी बात सुननी है। डीडीए ने जैसे आपने केस दायर किया हुआ है ना, डीडीए को भी अपनी जमीन चाहिए, उसने भी ऐसे केस दायर किए हुए हैं। केस दायर नहीं करा, विरोध करने आया जी, उसने तो कुछ फाइल ही नहीं करा कोर्ट के आगे। हमारे जितने अच्छे काउंटर है, जितने अच्छे जजमेंट्स हैं, बस किस्मत खराब थी, केस डिसमिस हुआ। एग्री करता हूँ, न्यायालय के आदेश को मानता हूँ, सरकार के आदेश को भी मानता हूँ। अच्छा चलिए, आपकी बात मैं ऊपर रख लेता हूँ। जो 1800 लोगों को घर मिले वो क्या सरकार के सगे संबंधी है? अब देखो वो तो मैं नहीं बोल सकता सरकार का क्या है, ये तो तुक्के में निकले हुए लोग हैं। उनको तुक्के में मिल गया। बिल्कुल। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था जब सर्वे कंडक्ट हुआ था? क्या हुआ था किसी को पता है? कितनी बड़ी धांधली चल रही है यहाँ पे, पता है किसी को? आप क्या कह रहे थे साहब? हम यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नीचे बाप रह रहा है, ऊपर बेटा। महिला कहाँ चले गई अभी हैं? नीचे बाप रह रहा है, 2 मंजिल बना ली झुग्गी, और नीचे बाप रह रहा है, ऊपर बेटा रह रहा है। तो किसको अधिकार है मिलने के लिए? बाप को अधिकार है ना। तो एक ही घर है ना, एक ही घर है ना, बाप बेटे अलग हैं क्या? जब एक बात बताइए काका जी, जब बाप बेटे एक झुग्गी में रह सकते हैं तो एक फ्लैट में नहीं रह सकते? ऐसे तो फिर हमारे भी दो मंजिली ना, बाप को मिला ना बेटे को। नहीं, आप इनका बोलने का तरीका लगता है कि बेटे को अलग मिले, बाप को अलग मिले। क्या मंशा है, क्या प्रॉब्लम है? घर चाहिए हमारा, देख लो हमारा कब का राशन, हमें घर नहीं चाहिए, नीचे का घर है मेरा। आपका टूट गया? टूट गया। आपको ना मिलने की कोई वजह? ये वजह में सर्वे हुई है मेरी, फिर नाम क्यों नहीं आया मेरा? ये वजह है, मेरी गलती है कि मेरी गलती है कि उनकी गलती है, ये बता दो बस। नहीं, कुछ तो बताया होगा ना कि रीजन। तुम्हारा नाम नहीं है यहाँ पे, और मैंने सर्वे कराई थी, सर्वे हुई है मेरी। सर्वे हुई है? हाँ, कब से रह रही थी आप? देख लो ये कब से रह रही, बना के तो नहीं भाग गई कहीं। अगर इसकी जांच कराया जाए, अगर मेरा घर हो कहीं भी तो मुझे घर नहीं दिए, बेच कर नहीं दे। अगर मेरा कहीं घर हो, कुछ भी हो, कहीं भी गांव में कहीं मैं आगरे की रहने वाली हूँ वैसे, अगर मेरा घर हो तो मुझे नहीं दिए। नहीं देखो, जांच में कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसीलिए आपका नाम छूट गया है। तो बाकी आप ये भी देखिए कि 1800 यहीं के लोग हैं ना जिनको मिला है, हो सकता है दूसरी जांच में आपको मिल जाए। फिर मैं धक्का खाई, मैं सारी जगह गई, कहीं भी कोई सुनाई नहीं करी। नहीं, ये चीज़ है, जो भी अधिकारी हैं प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इन लोगों की हालत भी आप देखिए, जांच ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि पीछे मुझे एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने बताया कि डीडीए ने 6 फ्लैट एक व्यक्ति के नाम अलॉट किए। इसमें भी सच्चाई है क्या? एक व्यक्ति के नाम 6 फ्लैट मिले? अब तो आपके अंदर सारी एनर्जी आ गई है। पैसे के लिए रोड पे यहाँ सोते हैं, यहाँ सोते हैं। नहीं, 6 फ्लैट जो मिले, एक आध का नाम बताएंगे जो मैं जाके देख लूं कि भैया कोई है? वो तो भाई सरकार करेगी अपना काम। बड़े भाई नाम नहीं पता किसी को? नाम नहीं पता भाई, नाम ये तो गवर्नमेंट का काम है चेक कराना भैया। देखो 6 मकान बहुतों को मिले हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तमाम तरह की बातें। छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्या रिक्वेस्ट? मैं बताता हूँ, ये जो लेडी है ये इस पॉलिसी को फुलफिल करती है जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। सिर्फ गलती इतनी है इनकी कि इनको सर्वे कराया, इन्होंने सर्वे लिस्ट में नाम नहीं आया, अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको जानकारी नहीं मिल पाई। दोबारा इन्होंने अपील दायर करी कि मेरी सुनवाई करी जाए, मगर नहीं हुआ। अब ये जो वोटर कार्ड है 1997 का, ठीक है, वैलिड है ये। पॉलिसी जो कहती है, एक मिनट यार, पॉलिसी कहती है 1/1/2015 से पहले जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं और जिनके पास 1/1/2015 से पहले के डॉक्यूमेंट हैं उनको घर दिए जाएंगे। फिर इन्होंने क्लोज ले आया राशन कार्ड का, इनके पास तो राशन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, 12 से 14 जो दस्तावेज मांग रहे हैं उससे कई गुना दस्तावेज है, तो इनका मिलने का तो अधिकार है। सिर्फ इनको इसलिए बाहर कर दिया गया कि इनका सर्वे लिस्ट में नाम नहीं आया। आपकी फैमिली में और कौन है? मेरी बहू है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे इनमें से बेटा एक भी नहीं मिला इनको? मेरे नहीं मिला, मेरे बहू मेरे पास ही है, मेरे बेटा बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे बेटा नहीं है, और मेरे पति है, मेरी लड़की हैं, 2 लड़के हैं।